हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम अपने लाइट चैप्टर की बैक एक्सरसाइज के 13 क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करने वाले। इस क्वेश्चन में हमारे पास है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज इट मीन। तो यहाँ पर आपको मैग्निफिकेशन दे रखा है एक मिरर का जो कि है +1। ठीक है, तो आपसे पूछा है इसका क्या मतलब है। तो देखिए, जब भी मैग्निफिकेशन हम निकालते हैं तो उसमें ये जो पॉजिटिव का साइन आता है, यानी अगर मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव है तो इसका क्या मतलब होता है कि जो इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, जब मैग्निफिकेशन वाला टॉपिक हमने पढ़ा था तो वहां मैंने आपको बताया था। यहाँ पर लिखा है मैंने, इट मीन्स दैट द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, जो साइन है उसका मतलब ये है। एंड द हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल है, तभी 1 आया है। सिंपल सी बात है ना भाई। अगर मान लो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, तो हाइट ऑफ इमेज मान लो 4 है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी 4 है, दोनों इक्वल है, तो ये कैंसिल होके 1 आ गई। ठीक है, तो इसका ये मतलब है। ओके, सो ये था 13 क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट पर। 14th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और लेंथ का मतलब है उस ऑब्जेक्ट की हाइट। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। सो यहाँ पर मैंने बनाया है कन्वेक्स मिरर। ठीक है, सो इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो 20 है। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, और जो वो कन्वेक्स मिरर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है, 30 दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। अब देखिए इसके साथ साइन कौन सा आएगा। तो हम सबको पता है भाई कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ का डबल होता है। तो देखो मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, ऐसे लाइट रे आई तो ये क्या करता है, इसको डाइवर्ज कर देता है ना। तो ये पीछे यहाँ फोकस से पास होती है, तो यहाँ पर होता है इसका फोकस। सो ये है पोल मिरर का मिड पॉइंट। सो यहाँ से लेके यहाँ तक होती है फोकल लेंथ, और यहाँ होता है फोकस, यहाँ होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ, और पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये इधर किस साइड पर है, पॉजिटिव साइड पर है। कार्टेशियन प्लेन पे इमेजिन करो, तो ये है पॉजिटिव, इधर निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव। सो ये पॉजिटिव साइड पर है। ओके, एक चीज और दे रखी है, पहले उसको लिख लेते हैं कि ये 20 दे रखा है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी यू दे रखा है आपको -20। ठीक है, माइनस क्यों लगेगा आपको पता है, क्योंकि इस साइड पर रखा है। सो आपके पास आर दिया हुआ है तो आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो। आपको पता है फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। सो एफ इज इक्वल टू 30/2। सो दिस विल कम 15 सेंटीमीटर। सो अब आपके पास एफ है, यू है, आप वी निकाल सकते हो बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। सो बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। सो 1/f आपको कितना दे रखा है, 15 इज इक्वल टू 1/v निकालना है प्लस 1/u दे रखा है आपको -20। सो -20, और इसको हम ब्रैकेट में करेंगे क्योंकि दो साइन आ रहे हैं, प्लस और माइनस। अब इसको मैं आगे ले जाऊं तो क्या होगा, 1/v अगर मैं निकालूं सो दिस विल कम एज, रुको अच्छा पहले हम ऐसे कर लेते, 1/15 इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस 1/20। ठीक है, सो 1/15 क्या हो जाएगा, ये इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/v। सो अगर आप अब इसका एलसीएम लोगे, 15 और 20 का एलसीएम क्या होता है, 60।
15 के टेबल में 64 पर आता है और 20 के टेबल में 3 पर आता है। सो ये हो जाएगा 1/v। आगे ले चलें तो 4 + 3 7/60 इज इक्वल टू 1/v। सो अगर v निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा है तो इसको हमने उल्टा किया तो इसको भी उल्टा करेंगे। सो दिस विल बी 60/7। इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पर 60/7 तो 7 बन जाए, सॉरी 7 8 जा 56, 4 आ गया, ठीक है, 0.0 तो 7 5 जा 35, 8.5। सो v आ गया आपका 8.5। तो डिस्टेंस कितना आ गया आपका ऑब्जेक्ट, सो इमेज डिस्टेंस आपका कितना आ गया 8.5 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। तो पोजीशन हमने निकाल लिया, मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूं। सो पोजीशन आपको पता चल गई, पोजीशन कितनी आ गई आपकी 8.5 सेंटीमीटर आ गई है ना, 8.5 सेंटीमीटर, और ये प्लस है तो इस साइड पे होगा, इस साइड पर, यानी इमेज इधर बनती है इसकी। सो ऑन राइट साइड, ऑन राइट साइड ऑफ मिरर। सो लिखेंगे हम 8.5 सेंटीमीटर ऑन द राइट साइड ऑफ मिरर, ठीक है। नेचर अगर इसका हमें निकालना है तो नेचर आप डायरेक्ट बता सकते हो ऐसे ही कि ये जब प्लस में आया है यानी इमेज आपकी इस साइड पर बनी है, ठीक है, पॉजिटिव साइड पर, यहाँ कहीं पर। तो अगर इमेज यहाँ पर बनी है तो इसका मतलब इमेज क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। मिरर के केस में इधर जो बनती है यानी इस मिरर के पीछे वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। नेचर आप लिख दोगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब हमको इसका साइज निकालना है, तो साइज हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर, उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा इसका मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एक होता है -v/u और एक होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो हम ये वाला पार्ट यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में v दे रखा है, मतलब v हमने निकाला, u दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ इमेज निकाल लेंगे। सो ये हो जाएगा -v क्या है 8.5 अपॉन में u आपको दे रखा है -20 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 5, ठीक है। तो इसको हम माइनस से माइनस कैंसिल और दिस विल बी 8.5 अपॉन 20, 5 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर भेजेंगे मल्टीप्लाई। सो हाइट ऑफ इमेज क्या आएगी 5 4 जा 20 होता है। सो 8.5 को मुझे किससे डिवाइड करना है 4 से, डेसिमल हटा के नीचे 0 लगा लेंगे। सो 5 के टेबल से डिवाइड करेंगे, सो ये हो जाएगा 5 × 5 7, 5 8 जा 40, 17 और 8 को अब डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर। सो 8 को 17 से अगर डिवाइड करेंगे सो 8 2 जा 16, 1 आ गया, पॉइंट लगाएंगे 0, 8 1 जा 8, सो दिस विल कम एज 2.1, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन इसका कितना आ गया 2.1 और प्लस में आया है, ठीक है। यहाँ से भी आप बता सकते हो कि नेचर वर्चुअल और इरेक्ट है मैग्निफिकेशन से। और साइज क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की साइज आपको दे रखी थी क्वेश्चन में 5, लेकिन आपकी इमेज की साइज आई है 2.1। सो इमेज यानी छोटी बनी है, सो क्या लिखेंगे डिमिनिश्ड। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।